तो ये पिछली वीडियो का ये कंटिन्यू पार्ट है। यहाँ तक हम लोगों ने सब समझ लिया था, ठीक है। क्या क्या समझ लिया था? यहाँ तक हमने नोट करा था कि नानू और कन्नू के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? 3 बंदे बैठे हैं, ठीक है। नानू और कन्नू के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। तो एक बात बताओ, पहली कंडीशन में मैंने यहाँ कन्नू रखी, यहाँ पर कौन आया? और कन्नू के तुरंत पहले बीनू बैठी है E1 पे, तो यहाँ पर बीनू आ गई। चलो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर कन्नू आ गई और यहाँ पर बीनू आ गई। यहाँ पर कौन आ गई? बीनू आ गई। और ऊपर कौन आ गई? नानू आ गई। और ये वाली कंडीशन में देखो मैम, क्या हो सकता है? अच्छा, ये वाली जो मैंने कंडीशन लिखी मैम, यहाँ पर तो कन्नू के जस्ट ऊपर बीनू नहीं आ सकती क्योंकि बीनू E1 पे है। अरे मैम, बीनू E1 पे है, आ सकती है क्या? नो सर। हाँ, तो मैं ये वाली कंडीशन मिटा देता हूँ और मैं दूसरी वाली कंडीशन की 2 कंडीशन बनाता हूँ। सुनो, यहाँ पर तन्नू थी, मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सीनू थी। अब देखो, कन्नू के तुरंत पहले कौन है? बीनू। तो यहाँ पर कन्नू आ सकता है और E1 पे है बीनू, यहाँ पर बीनू आ सकता है, ठीक है मैम। और यहाँ पर कन्नू आ सकता है और यहाँ पर बीनू आ सकता है। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। और नानू और कन्नू के बीच में 3 बंदे हैं, तो 1 2 3, यहाँ पर नानू आ जाएगा, यहाँ पर नानू आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर नानू आ जाएगा। मैम यहाँ पर क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ेंगे मैम। अन्नू लिव्स एडजेसेंट टू नानू। नानू कहाँ गई? यहाँ पर कौन रह रही है मैम? अन्नू रह रही है, अन्नू रह रही है। नानू कहाँ है? यहाँ पर कौन रह रही है? अन्नू रह रही है। नानू का है? अब मैम ये नानू और अन्नू 2 जगहों पे रह रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अन्नू ऊपर भी रह सकती है, अन्नू नीचे भी रह सकती है, पता नहीं मुझे। ओनली 4 पर्सन आर लिविंग बिटवीन चीनू और ये के जो भी नाम है इसका, अन्नू। मैम एक बात बताऊं, दूसरी वाली कंडीशन तो गलत कैसे हो जाएगी? नहीं होगी। कितने बंदे बैठे हैं मैम? अगर अन्नू यहाँ पर बैठेगी ना, अगर नानू के ऊपर यहाँ पर अन्नू बैठेगी तो 1 2 3 4 नहीं आ सकते। तो अन्नू यहाँ पर बैठ गई और अन्नू और चीनू के भी 4 बंदे, 1 2 3 4, तो मैम सीनू यहाँ पर आ गई। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। अन्नू और चीनू के भी 4 बंदे, 1 2 3 4, चीनू यहाँ पर आ गई। अन्नू और चीनू के भी 4 बंदे, 1 2 3 4, 1 2 3। लास्ट कंडीशन गलत हो गई। अरे मैम क्लियर है? हाँ जी सर। अब कह रहा है मन्नू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो बीनू। बीनू के कोई भी एक फ्लोर नीचे कौन रह रहा है? मन्नू। तो मैम बीनू के नीचे ही तो रहेगा मन्नू, कोई भी फ्लोर में रह सकता है। लेकिन पहली वाली कंडीशन में मन्नू बीनू के ऊपर आ रहा है, जो कि गलत। ये खाली जगह पे मन्नू आएगा, जो कि मैम गलत हो गया। सेकंड कंडीशन भी गलत हो गई। ओनली कंडीशन फर्स्ट इज राइट। देखो मैम, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये फ्लोर वाला, और ये पूरा आपको 5 नंबर देके जाएगा। ये तभी होगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। देखो मैंने तीनों कंडीशन लेके चला, बना कि नहीं बना? 100% करेक्ट बना। अरे क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अब मैम हम क्या करेंगे ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। पेज नंबर ये कौन सा है? 10। तो 10वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हु लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो सीनू। सीनू के 2 फ्लोर नीचे कौन है? सीनू के 2 फ्लोर नीचे कौन है? सीनू के 2 फ्लोर नीचे ये कौन है? ये अन्नू है, अन्नू। सीनू के 2 फ्लोर नीचे अन्नू है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्नू हो जाएगा। मैम क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहा। 11 क्या कह रहा है मैम? सुनिएगा, यहीं पर ही 11 बता देता हूँ और यहीं पर ही 12 भी बता देते हैं। यहीं पर ही 11 और यहीं पर ही मैम 12। ये लीजिए, ठीक है। और यहीं पर ही मैम, यस सर। एक मिनट मेरे को इंपोर्ट करने दीजिए। यहीं पर ही 13 में ले लेता हूँ और यहीं पर ही 14 पे ले लेते हैं मैम। सब एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे।
एक क्वेश्चन के 5 आते हैं मैम, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे। ये देखो आप, अब देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है, पहले पढ़ लो। हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन सीनू, ठीक है, हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन सीनू एंड द वन हु लिव्स इमीडिएट अबव मन्नू। कौन सीनू और उसके बीच में रह रहा है जो मन्नू के ऊपर है, इमीडिएट ऊपर है। मन्नू के इमीडिएट ऊपर कौन है, ये मन्नू के इमीडिएट ऊपर कौन है, कन्नू। कन्नू। तो सीनू और कन्नू के बीच में कितने रह रहे हैं, एक ही तो रह रहा है। अरे सीनू और यस सर। एक ही तो रह रहा है। वेरी गुड मैम, आंसर आ गया 1। उसके बाद देखो कौन आसपास रह रहे, एडजेसेंट में कौन कौन है, अन्नू बीनू क्या पास में है, अन्नू बीनू क्या पास में है, अन्नू रहा बीनू रहा नहीं है मैम, ठीक है। क्या सीनू कन्नू पास में है, सीनू कन्नू पास में है, जी मैम नहीं है। ये सीनू रहा, ये कन्नू पास में, कह रहा है ये पास में। फिर कह रहा है तन्नू नानू, तन्नू और नानू, तन्नू और नानू, तन्नू और नानू पास में है मैम नहीं है, नानू ये रही, तन्नू ये रही, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सीनू और मन्नू, सीनू और मन्नू, सीनू और मन्नू, मन्नू कहाँ गई, ये भी पास में नहीं है, गलत। और मैम कन्नू और मन्नू, लास्ट ही ऑप्शन बचा तो सही होना चाहिए, कन्नू और मन्नू, कन्नू और मन्नू, ठीक है मैम। कौन पास में है, यस कन्नू और मन्नू पास में, ऑप्शन नंबर 5। फिर कह रहा है 4 फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से 5 में से 4 एक जैसे हैं, कौन एक जैसा नहीं है, ये कह रहा है। सीनू बीनू नानू अन्नू मन्नू। पहले देखो सीनू, सीनू कौन से नंबर पे है, ये देखो फटक से देखो, सीनू 8वें पे है, सीनू कौन से पे है, 8वें पे है। बीनू कौन से पे है, बीनू और नानू को देखेंगे, बीनू और नानू को, बीनू 4थे पे, नानू 7वें पे, चौथे 7वें पे। मैम आइडिया लग गया कि नहीं लगा, मैम आइडिया लग गया कि नहीं लगा, ये दोनों इवन पे है तो ये ऑड पे है, तो 100% यही वाला होगा, 100% यही वाला होगा। अरे क्लियर है कि नहीं, बाकी देखने के यस भी, सर। बाकी भी इवन पे ही होंगे। जब 2 मिल गए इवन वाले, एक मिल गया ऑड वाला, तो ऑड वाला ही होगा, बाकी 4 एक जैसे ही है, कह रहा था वो। अरे क्लियर है। यस सर। कितने पर्सन है बीनू और नानू के बीच में, बीनू और नानू के बीच में कितने पर्सन है, कहाँ गई बीनू, कहाँ गई नानू, कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, 2। 2% से। मैम देखो कितना इजी है, अगर आप कर लोगे एक क्वेश्चन पूरा तो 5 नंबर आप ले जाओगे, ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे। यस सर। 10, ये हो गया था 11 12 13 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 से, यहाँ पेज नंबर 15 से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं मैम। सोनू समझ में आ रहा है, यस सर। ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन, अब ये समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्लड रिलेशन का है मैम, क्वेश्चन किस चीज का है, ब्लड रिलेशन का है। और क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, जरा पढ़िएगा। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, 3 जनरेशन के हैं। एफ मदर्स ओनली ब्रदर, मैम सुनो, एफ मदर ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ सी। ये लाइन आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। कैसे, सुनना। एफ की मदर्स, ये एफ है मैम, एफ की कोई भी माँ होगी, मुझे पता नहीं, डब्बा बना दो। एफ की मदर का ओनली ब्रदर, ये डब्बा बना दो, ये प्लस हो गया, इसका भाई मतलब प्लस हो गया। इज द फादर ऑफ सी, ये किसका फादर है मैम, सी का। किसका फादर है, सी का। ये दोनों क्या हो गए, कजन हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कजन हो गए। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। अब मैम ये क्या कहा है, ए इज मैरिड टू सी, तो ए और सी पति पत्नी है, जिसमें से पति कौन है पत्नी कौन है मुझे नहीं पता मैम, मुझे नहीं पता। अब क्या कह रहा है, डी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ए, डी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ए, ए का इकलौता चाइल्ड कौन है मैम, डी है। कौन है, डी है। क्लियर है, डी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ए। एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, एच जो है सिस्टर इन लॉ है मैम, किसकी, बी की। समझ रहे हो, मतलब बी कोई होगा
और बी की कोई पति या पत्नी होगी, इसकी बहन कौन है? एच है। इसकी बहन कौन है मैम? एच है। अरे क्लियर? ऐसे कनेक्ट Yes, करके, sir. ठीक है। उसके बाद ई इज द ब्रदर ऑफ बी। ई मैम भाई है। अच्छा एक बात बताओ, ई कौन है? भाई है। ई इज द ब्रदर ऑफ बी। सी इज नॉट फादर ऑफ डी। सी पापा नहीं है। सी पापा नहीं है किसका? डी का। डी का। अरे एक बात बताओ मैम, ये तो इसने बहुत अच्छी बात बोल दी। अरे सी पापा नहीं है तो सी मम्मी होगा, ए पापा होगा, ए पापा होगा। अरे क्लियर है मैम? Yes, sir. बी की कोई डॉटर नहीं है। बी की कोई डॉटर नहीं है। क्या नहीं है? डॉटर नहीं है। अच्छा, तो जेंडर जो है डी और एफ का सेम है मैम। डी और कहाँ गया, एक सेकंड रुको। डी और एफ का जेंडर जो है वो इक्वल है मैम। क्या है मैम? डी और एफ का Okay. जेंडर इक्वल है। अच्छा अब थोड़ा सा खोपड़ी लगाओ, है ना, और मुझे भी थोड़ा सा बताओ कि मैं कर सकता हूं तो कैसे चीजों को कर सकता हूं। देखो मैम, मैं आपको समझाता हूँ। कैसे समझाऊंगा? बी और ई आपको पता है भाई बहन है। आपको पता है कि नहीं बी और ई भाई बहन है? Yes, sir. अच्छा मैंने एक एक मैंने अगर बात बना दी मैम, जरूरी थोड़ा है बी की शादी हो जाए, बी की कोई डॉटर नहीं है ना मैम, जरूरी नहीं है बी की शादी हो जाए और तभी इसका ये ब्रदर इन लॉ, मतलब तभी ये एज जो है इसकी क्या हो, क्या हो? सिस्टर इन लॉ हो। Sir-in-law. अगर मेरी बात बताओ, मैं, मेरी शादी है, शादी हुई नहीं हुई उससे मतलब नहीं है। मानो मतलब मैं हूं यहाँ पर, मेरा भाई है, ठीक है मैम, मैं हूँ, मेरा भाई है। अगर मेरे भाई की शादी हो गई मानो, है ना, तो मैम इनकी जो वाइफ होंगी वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ होंगी। Yes, sir. हाँ, एक कंडीशन मैम सिस्टर इन लॉ की ये हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है मैम कि मैं हूँ, है ना, और मैंने किसी से शादी करी, है ना मैम, मैं हूँ, मैंने किसी से शादी करी, तो जो इसकी सिस्टर होगी वो मेरी सिस्टर इन लॉ होगी। तो दोनों कंडीशन मैम Yes, यहाँ sir. पर। अगर मैं ये मानता हूँ मैं ये हूँ बी, मैं मान लिया मैं बी हूँ, मैंने किसी से शादी करी, अब मैंने किससे शादी करी ये मुझे पता नहीं है ना। मैं सिंपल सा लॉजिक आपको Yes, बता रहा sir. हूँ। ई और ई जो है, ई भाई है, मैंने क्या माना मैम? ई भाई है। मान लू ई भाई है। हेलो, अरे ये मान लू ई भाई है। Yes, sir. ठीक है, ये दोनों भाई बहन थे हाँ मैम, जी सर. ये दोनों भाई बहन थे, तो ये मैम ऊपर ही आएगा। ये मैंने मान लिया ई जो है भाई है, ये आपको पता है, और बी जो है, बी जो है बहन है, बी जो है बहन है। मैम इतना क्लियर है, ये भाई बहन है मैम, ये क्या है? भाई बहन है, ठीक है। और मैम हमसे कहा है बी की सिस्टर इन लॉ कौन है? एच है। अरे है कि नहीं? क्वेश्चन में लिखा है, ये ऊपर देखो, सबसे पहली लाइन देखना। क्या देखो, सबसे पहली लाइन नहीं, सॉरी, एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। एच सिस्टर इन लॉ है बी की, तो मैम ये ई की वाइफ होगी कि नहीं? ये ई की वाइफ होगी कि नहीं? तभी तो बी की सिस्टर इन लॉ बनी, और तभी तो ई इसकी सिस्टर इन लॉ बनी। अब मैम एक बात ये कही थी, मैं इनको ऊपर, मैम 3 जनरेशन है मेरी, 1 2 3, 2 तो भरी थी, तो मैं इनको सबसे ऊपर वाली जनरेशन में तो रखूंगा, मैं इनको सबसे ऊपर वाली Yes. जनरेशन में तो रखूंगा। और मैम ये कहा है बी डज नॉट हैव एनी डॉटर, जब बी की कोई डॉटर नहीं है तो एफ क्या हो जाएगा? सन। और डी और एफ का जेंडर सेम है, एफ पॉजिटिव तो डी भी पॉजिटिव। बताओ क्या दुविधा हुई? क्वेश्चन दोबारा समझा दूं तो बता दो, क्वेश्चन दोबारा समझा दूं तो बता दो मैम, दोबारा से कर दूं? No sir. पक्का बताओ, खाली नो मत कहो, चीजों को समझो। अगर नहीं समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जल्दी से फटक से बता दूंगा। आप बता दूं? सर हाँ, आ है? गया सर समझ. आ गया। सोनी समझ में आ गया?
सोनी समझ में आ गया? यस सर। अरे यस सर। सो तो नहीं गए? नहीं नहीं सोए नहीं थे। कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझो क्या क्या कहा है, एक एक लाइन कनेक्ट करते जाओ, जिसका जेंडर जो बोला है वो करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने को रख के देखो। ब्लड रिलेशन में हमेशा अपने को रख के देखना है। भैया अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी वाइफ की क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है मेरा कोई भाई है और मेरी शादी हो गई तो मेरे भाई की सिस्टर इन लॉ मेरी वाइफ हो गई। थोड़ा सा आपको ब्रॉड होना पड़ेगा। कैसे होगे जब चीजें ज्यादा कर पाओगे। ये 15th वाला था, इसके क्वेश्चंस लगाते हैं मैम, इसके आप क्वेश्चंस लगाएंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे मैम, यहीं पर ही मैं क्वेश्चन नंबर 17 लगा देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, बस क्वेश्चन नंबर 17 लगाने दीजिए। और मैं यहीं पर ही क्वेश्चन नंबर 18 लगाता हूँ। ये वाले ब्लड रिलेशन को करेंगे खत्म, ठीक है। ये वाले ब्लड रिलेशन को करेंगे यहाँ पर एंड। मैम पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? यस सर। देखो कम पढ़ो, चीजें अच्छे से पढ़ो बस, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा मैम। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। दिख रहा है कि नहीं? हाउ इज डी फादर रिलेटेड टू एच? डी के फादर का रिश्ता बताओ एच से। ये डी का फादर कौन है? अरे डी का फादर कौन है? ए। इसका रिश्ता बताओ एच से। ये क्या है एच का? ये एच का होगा क्या? सन इन लॉ। क्या हो जाएगा मैम? सन इन लॉ मतलब कि दामाद, हिंदी में बोले तो दामाद। 15 देखो, अगर जी बी से शादी कर ले, अगर जी बी से शादी कर ले, लो भाई करा देते हैं, तो जी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली? कितने मेल मेंबर्स हैं? एक जी हो जाएगा, दूसरा ई हो जाएगा, तीसरा एफ हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा, पांचवा डी हो जाएगा। 5। मेल मेंबर हो गए मैम, 5 हो चुके हैं। फिर कह रहा है हु इज द आंट ऑफ सी? सी की आंटी बता दो। सी की आंटी कौन है? बी है। सी की आंटी कौन है? बी, क्योंकि सी की मम्मी कौन है? ई, सॉरी सी के पापा कौन है? ई, सी की मम्मी कौन है? एच। ई और बी भाई बहन थे, तो आंटी कौन हो जाएगी मैम? बी हो जाएगी। अगर यहाँ पर इंग्लिश में एक ही चीज होती है, अगर पापा की बहन है तो भी आंटी, मम्मी की बहन है तो भी आंटी, मम्मी की बड़ी बहन है तो भी आंटी, मम्मी की छोटी बहन है तो भी आंटी। अरे समझे कि नहीं? यस सर। बुआ मौसी वाला वो नहीं है, बुआ मौसी ताई वाला फंडा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मैम? बी आ जाएगा। बी है, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने कितने कर लिए मैम? 15 था, 15 तक हो गए, 16 17 18 पेज हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कितने पेजेस हो गए मैम? सर 18। 18 पेजेस हो चुके हैं। अब यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताते जाऊंगा, ठीक है। और आपको ये समझना है हमने इस टाइप का पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैंने आपको सर्किल वाला कराया है, शायद स्क्वायर वाला करा दिया है मैम, फ्लोर वाला करा दिया है मैम, बॉक्स वाला करा दिया है मैम, कराया कि नहीं कराया मैम? और कुछ यस सर। आप मैम वाली क्लास में नहीं आए, गलत बात है, आपने वो वीडियो भी नहीं देखी होंगी। सर वो अभी भेजी नहीं आपने। यूट्यूब पे आ गई है वो। मैं अभी चेक करती हूँ सर। नहीं आई है वो, मैंने विराज सर को भेज दिए, वो डाल देंगे, ठीक है। तो ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, वो देखने हैं, मतलब उसमें टाइप्स, उसमें मैंने फ्लैट वाला भी कराया है, उसमें मैंने फ्लैट वाला भी कराया है, और भी कराए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल भी कराया आपने। क्या कह रहे हो? ट्रायंगल भी कराया सर आपने। ट्रायंगल भी कराया, और इसमें भी मैम बहुत सारे टाइप्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैम ये वाला जो है ना, ये वाले को बोलते हैं मैम मंथ वाली, और 2 तारीख होती है, मंथ तो होती है लेकिन 2 तारीख होते हैं, ठीक है। इसको बनाना सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जितने मंथ हैं वो लिख लो। कितने मंथ हैं? जनवरी है, अप्रैल है, जून है। तो मैम यहाँ लिख दिया जनवरी, लिख दिया
अप्रैल लिख दिया और जून लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बहुत इजी होता है मैम। ठीक है, उसके बाद मैम ये पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ABCD और ये बाइक, इनको बाइक बाइक। है। ठीक है, अब ये मंथ में 7 तारीख और 26 तारीख को लेने जा रहे हैं, तो 2 कंडीशन बनाना, 7 को और 26 को, 7 को और 26 को। क्लियर है? 2 कंडीशन बना के यस चलना। सर। ठीक है, ये ऐसे करना, इसको ऐसे कर देना और इसको थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनवरी वाले को डैश, अप्रैल वाले को डैश, जून वाले को डैश, ये नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। जनवरी 31। मार्च, अप्रैल में कितने होते हैं? 30। मई, जून में होते हैं 30। दिन भी लिख देने हैं आपने। यहाँ तक क्लियर है तो बताना जरा। यस सर। मैम 6, अब क्वेश्चन करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, खाली बताया है। 6 पर्सन हैं, ABCDEF, ये बाइक खरीद रहे हैं, अलग अलग महीने में खरीद रहे हैं, जनवरी अप्रैल जून में खरीद रहे हैं, डिफरेंट डेट में खरीद रहे हैं, 7 और 26 तारीख को खरीद रहे हैं। किस साल खरीद रहे हैं? 2020। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब ये अलग अलग बाइक खरीद रहे हैं, कौन कौन? हीरो होंडा की, यामाहा की, हीरो अलग है, होंडा अलग है, बजाज की, सुजुकी की, ये सारी बाइक ये मैम खरीद रहे हैं। टोटल जने कितने हैं? 6 पर्सन है। बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, सुनते रहिएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में हो, ये ऑर्डर हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ से हम करते हैं। F bought 2 person before the one who bought बजाज। F 2 पर्सन पहले है जो बजाज ले रहा होगा, बजाज बाइक जो ले रहा होगा उससे 2 पर्सन पहले कौन है मैम? F है। कौन है मैम? F है। F। F buys in the month having even number of days। F उस महीने ले रहा है जिस महीने क्या है? even number of days है। even number of days, समझे क्या नहीं समझे? अरे F उस मंथ ले रहा है जिसमें even number of days है, डेज, दिन। F यस सर। F कहाँ ले सकता है? अप्रैल में और जून में, कोई भी तारीख को ले सकता है, 7 को भी, 26 को भी, 7 को भी, 26 को भी। ठीक है, यस सर। लिखे ना, जनवरी, फरवरी, 28, 29, मार्च, अप्रैल, हमने दिन सही लिखे हैं। ठीक हो गया? उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। F buys in the month having even number of days, ये हो गया। Only 2 person bought between F and who bought Honda। F और Honda के बीच 2 ही बंदे हैं। F और Honda के बीच 2 ही बंदे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मैम फिर कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉट बिफोर होंडा इज द सेम एज आफ्टर ए। होंडा के पहले जितने हैं ए के बाद उतने हैं, कह रहे हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बॉट बिफोर होंडा इज सेम एज आफ्टर ए। होंडा के पहले जितने, ए के बाद उतने। क्लियर है? ई बॉट एडजेसेंट द वन हु बॉट बजाज। जो बंदा बजाज ले रहा है उसके पास में कौन बैठा है मैम? ई बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है? ई बैठा है। द वन हु बॉट यामाहा बॉट 2 पर्सन बिफोर द वन हु बॉट हीरो। जो यामाहा ले रहा है, कहाँ पर लिखूं? यहाँ पर लिख लेता हूँ, हीरो। ठीक है, द वन हु बॉट यामाहा बॉट 2 पर्सन बिफोर द वन हु बॉट हीरो। हीरो के 2 पर्सन पहले कौन ले रहा है? यामाहा वाला। कौन ले रहा है? यामाहा वाला ले रहा है। ना तो F और ना तो A, यामाहा और हीरो ले रहे हैं। ना तो F ना तो A, ये ना तो यामाहा ले रहे हैं, ना तो ये हीरो ले रहे हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। F A ना तो हीरो ले रहे हैं ना तो यामाहा ले रहे हैं। D बॉट 3 पर्सन बिफोर C। C से 3 पर्सन पहले, C से 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन पहले कौन ले रहा है? D ले रहा है। कौन ले रहा है मैम? D ले रहा है। ना तो F ना तो E, हीरो ले रहे हैं या TVS ले रहे हैं। ना तो F ना तो E,
ये बंदे ना तो हीरो लेंगे ना तो मैम टीसीएस लेंगे। क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अरे दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो थोड़ा सा दिमाग तो चलता ही चलता है। मैम दो वेरिएबल का क्वेश्चन आ जाए तो आपका थोड़ा सा दिमाग चलता ही है। क्लियर है? यस सर। जी मैम, अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है। कहाँ से कनेक्ट करोगे, किसको कनेक्ट करोगे, कैसे करोगे, थोड़ा सा अब हमें समझना पड़ेगा। सारे स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के सामने हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सी कंडीशन से मैं स्टार्ट करूं और मैम कैसे मैं स्टार्ट करूं। मेरी बात समझ रहे हो? देखो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, मेरे साथ साथ दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तभी मैम चीजें हो पाएंगी। आप खुद ही बताओ, तभी तो चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज मैं तो बोलते चले। अब मैंने कंडीशन आपके सामने लिखी है मैम, कहाँ से मैं रखूं और कैसे मैं रखूं। बताओ कहाँ से मैं रखूं, कैसे मैं रखूं। आपको ये पता है, ऐप से रखना स्टार्ट करूं क्या मैम? ऐप से रखना स्टार्ट करूं क्या? यस। देखो चलो पहले मैं ये लेके चलता हूँ। मैम सुनो, पहले मैं ये लेके चलता हूँ। देखो इसमें 4 केसेस बन रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? इसमें 4 केसेस बनेंगे, ठीक है। कितने केसेस बनेंगे मैम? 4 केसेस बनेंगे। सर तो पहले मैं 2 केस लेके चलता हूँ, 2 केस गलत हो गए तो फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। मैम मैं पहले क्या लेके चलूंगा, मैं पहले 10 ही मिनट बचे हैं। पहले मैं क्या लेके चलूंगा कि अप्रैल एफ इवन नंबर ऑफ डेज में है, तो एफ मैम यहाँ पर बैठ सकता है। यस सर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? एक बार मैंने बैठा दिया मैम, एफ अप्रैल 7 पे बैठ सकता है। एक बार मैं बैठा देता हूँ मैम एफ को अप्रैल 26 पे। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं एक बार एफ को 7 अप्रैल पे बैठा रहा हूँ, एक बार एफ को 26 अप्रैल पे बैठा रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, एफ को 30 जून पे बैठा दूंगा, मतलब 7 जून पे बैठा दूंगा और वहां पर 26 पे बैठा दूंगा। मैम इतना क्लियर है तो बताओ। यस सर। तो से क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? और आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखो अब मैम क्या कहा है, इस बंदे ने क्या कहा है आपको समझना है। क्या कहा था कि बजाज से 2% पहले, कहा गया मैम, have bought 2% before the one who bought Bajaj, who bought Bajaj। तो एक बार बताओ बजाज कहां पर आएगा, बजाज कहां पर आएगा मैम, बताइएगा। अरे एफ क्या ले रहा है मैम, एफ कोई भी बाइक ले रहा है उससे 2% पहले जहां पर बजाज आएगा। तो मैम बजाज कहां पर आएगा, यहाँ पर बजाज आ सकता है। मैम बताओ बजाज कहां पर आएगा, जून 7 को बजाज आ सकती है। जून। तो आएगा मैम बजाज कहां पर आएगा, बजाज यहाँ पर आएगा। जून। कैसे गिनेंगे पता है, 1%, 2%, 1% पहले, 2% पहले एफ ले रहा है, कह रहा है, ठीक है। और बजाज यहाँ पर कहाँ आएगा, बजाज यहाँ पर आएगा 1% पहले, 2% पहले। ऐसे मत कहना यहाँ पर बजाज 1, 2 पहले, ऐसे नहीं होगा मैम। इस वाले में, इस वाले में 1% पहले ये, दूसरे परसेंट पहले ये, 1% पहले ये, दूसरे परसेंट पहले ये। समझ रहे हो, अलग अलग दिन जा रहे हैं ना। अरे मैं 26 को यस सर। सामान आपसे, आप मेरे से पहले ले रहे हो तो आप 7 को ले रहे हो। क्लियर है? 2 ही दिन है इसमें। आपको इतना समझ में आया कि नहीं? पहले मैंने ऐप को 2 जगह यस। बैठा दिया, 7 को ऐप यहाँ भी बैठ सकता है 26 में। तो बजाज यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बजाज की 2% पहले एफ है, तो बजाज यहाँ पर आएगा, बजाज यहाँ पर आ गया। अच्छा बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। एम एफ और होंडा के बीच कितने बंदे हैं, एफ और 2 होंडा कितने हैं? सर 2 और बजाज के आसपास कोई बंदा बैठा है मैम, बजाज के आसपास सर ई ही बैठा है। तो मैम यहाँ पर तो मैं श्योर हूँ कि ई यहाँ पर बैठेगा। मैम यहाँ पर तो मैं श्योर हूँ कि ई यहाँ पर बैठेगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है मैम। अच्छा एक बात बताओ, एफ और होंडा के बीच 2% बैठे हैं,
इस कंडीशन में यहाँ पर तो बैठ नहीं पाएंगे, यहाँ 1 2 तो होंडा यहाँ पर आ गया मैम। अरे क्लियर है? यस सर। यहाँ देखो 1 2 ऊपर तो बैठ नहीं पाएंगे मैम 2%, 1 2 यहाँ बैठ जाएगा मैम होंडा। कौन बैठ जाएगा? होंडा। अच्छा एक बात बताओ, ई क्या होंडा है? ऐसे हमें बताया है ई हो सकता है होंडा। अच्छा मैम एक बात और पता चल गई, होंडा से पहले जितने हैं ए के बाद उतने हैं। होंडा से पहले 1 2 3 4 5, तो ए के बाद उतने होंगे, ए यहाँ पर आ गया। होंडा से पहले कितने हैं? कोई भी नहीं। होंडा के बाद नहीं, ए के बाद कितने होंगे? कोई भी नहीं। अच्छा ए के बारे में कुछ कहा है कि ये बजाज नहीं हो सकता? ऐसा भी कुछ नहीं कहा है मैम। ये लाइन क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले बताओ हमने क्या क्या भर दिया? यस सर। हमने ये भर दिया। हमने क्या भर दिया मैम? ये भी भर दिया। एफ E1 पे आएगा, ये भी भर दिया। एफ और होंडा के बीच में 2%, ये भी भर दिया। एफ और ए यामाहा और हीरो नहीं हो सकते। एफ और ए यामाहा और हीरो नहीं हो सकते। होंडा हमारा भर चुका है, ये हमारा भर चुका है। अब हम किसको भरेंगे मैम? एफ और ई, इसको भी छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ ना मैम, यस सर। एक बात बताओ, ई यहाँ पर 2 जगह आ सकता है कि नहीं? ई यहाँ पर 2 जगह आ सकता है कि नहीं? ई ये पहली कंडीशन में, क्या कहा था? बजाज के आसपास। ई यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है मैम। यस सर। यहाँ भी मानो मैंने ई यहाँ पर रख दिया, होंडा पे रखना है ये अपने दिमाग में। ई अगर होंडा पे रख दिया, ठीक है, तो और क्या मैं भरूं इसमें? और क्या भरूं मैम? एक चीज भरी जा सकती है, डी और सी वाला भरा जा सकता है कि नहीं? यस सर। हाँ तो क्या कह रहा है, डी और सी में कितने बंदे हैं? सी से 2 3%। मैम सी से 3% पहले कौन है? डी। तो मैम अगर मैंने सी कहाँ भरा बताओ? सी यहाँ, तो 1 2 3 डी आ गया। सी यहाँ भरा, 1 2 3 डी नहीं आ सकता। एक ही कंडीशन है मैम, सी क्या हो जाएगा? बजाज। मैम एक यस सर। हो जाएगा बजाज। अरे होगा कि नहीं? सी से 3%। यस सर। 1 2 3 डी यहाँ पर आ गया मैम। तो यहाँ कहाँ भरूंगा मैम? यहाँ कहाँ भरूं? यहाँ तो भर ही नहीं पा रहा हूँ मैं मैम। यहाँ यस तो सर। ये गलत हो गई कंडीशन। अब मैं इसी कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ, बन गया तो ओके, नहीं बना तो फिर 2 कंडीशन और लेनी पड़ेगी। कोई समस्या नहीं है, आपको समझना है अभी ये, ठीक है मैम। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आ गए, ए आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, सी आ गया, ई आ गया। कौन नहीं आया? अरे कौन नहीं आया? बी नहीं बी। आया। बी नहीं आया, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, एफ ना तो टीवीएस हो सकता है, ना तो हीरो हो सकता है, ठीक है? ठीक है। यस सर। और होंडा के बीच ये भर गया है। और मैम एफ और सुनो, एफ ना तो यामा, एफ के ना बहुत सारे बन गए मैम। एफ क्या क्या नहीं हो सकता पहले बताओ? एफ ना तो मैम हीरो हो सकता है, एफ ना तो टीवीएस हो सकता है, एफ ना तो यामाहा हो सकता है, एफ ना तो यामाहा हो सकता है। एफ 3 नहीं हो सकता मैम, एफ 3 नहीं हो सकता, और 2 हमने भर दिए, ठीक है? टोटल 6 थे मैम। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? एफ ना तो टीवीएस हो सकता है, एफ ना तो यामाहा हो सकता है मैम 2, एफ ना तो हीरो हो सकता है 3, बजाज आ चुका है, एफ ना तो बजाज हो सकता है, होंडा आ चुका है ना, एफ ना तो होंडा हो सकता है। एफ क्या हो सकता है? सुजुकी। एफ का पता चल गया, सुजुकी है। एफ का क्या पता चल गया मैम? सुजुकी है। अरे अब इतना क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। बजाज हो चुका है, और भी कुछ है, और भी कुछ था, और भी कुछ तो कुछ ना होगा। ये है तो सही, हीरो और ए। यामाहा के बीच 2 बंदे, हीरो के 2% पहले यामाहा। तो मैम कहाँ आएगा बताओ? हीरो आ गया यहाँ पे, हीरो आ गया यहाँ पे, 1-2% यहाँ आ गया यामाहा, यहाँ आ गया यामाहा, ठीक है मैम। अब एक बात बताओ, ए क्या नहीं हो सकता? हीरो यामाहा नहीं हो सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। एक ही तो बचा। अरे एक ही तो बचा, क्या बचा है? यस, क्या बचा मैम? टीवीएस। तो आ गया ए टीवीएस। क्वेश्चन बन गया कि नहीं बताओ? अरे समझ में? यस सर।
इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, आपको ये क्वेश्चन दोबारा बनाना पड़ेगा। एक बार मेरे बता के कुछ नहीं होगा, इसको बनाओगे दोबारा आप लोग, ठीक है। लेकिन सीखे क्या कि आपको ये पता होना चाहिए, यस सर। आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। डरना नहीं है, जितना जल्दी आप पढ़ पाओगे उतना जल्दी कंडीशंस बना पाओगे। मेरे को बताने में टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। समझाने में और बनाने में जमीन आसमान का मैम अंतर होता है। क्वेश्चंस करते हैं इसके, वैसे भी क्लास ओवर होने वाली है, ठीक है मैम। एक क्वेश्चन लगा लो, यस सर। एक क्वेश्चन लगा लो। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मंथ एंड डेट बी बॉट द बाइक, किस महीने और कौन सी डेट में बी बाइक खरीद रहा है, बताना जरा। किस महीने, अप्रैल के महीने, कौन सा? अप्रैल 26। अप्रैल 26, अप्रैल 26, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी लगा लोगे क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आपको लगा ही यस लोगे सर। मैम, लगा लोगे ना। यस सर। क्लास कैसी लगी, समझ में आया? आज क्लास में मजा आया कि नहीं? हाँ जी सर। सबका मजा आया। अब कल क्या करेंगे मैम, कल भी मेरे, कल शायद क्लास ना हो जाए, तो कल क्या करेंगे हम लोग, अगर नहीं होगी तो 2 घंटा, 1-2 घंटा फिर हम देखेंगे। कल हम मैथ्स भी देखेंगे साथ साथ, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इतने में मजा आया कि नहीं? यस सर। अब कल मिलते हैं, थैंक यू।